हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे विद्या पाठ ज्ञान चैनल में। एक बार फिर से मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? जैसे ही आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी क्लास 12 की जो है आप लोग बड़ी शानदार तरीके से चालू कर दिया होगा। क्योंकि जो धीरे धीरे चलता है, जो कछुए की चाल से चलता है, वही मेरे प्यारे मित्र विजयी होता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आपने छोटे में कहानी पढ़ी होगी। क्या कछुए और खरगोश की जो दौड़ होती है उसमें निकलता कौन है? बाकी दौड़ता तेज है हमारा जो भाई होता है, जो कछुआ होता है वो हमारा स्लो चलता है, और जो खरगोश होता है वो यानी कि फास्ट यानी कि तेज चलता है मेरे प्यारे मित्र। पर विजयी वही होता है जो हमारे प्यारे मित्र धीरे धीरे अपनी गति को चलाते रहता है और रुकता नहीं है मेरे प्यारे मित्र। अंत में उसी की जीत होती। तो मेरे प्यारे मित्र, इसी प्रकार आप लोगों को भी है कि आप लोग, यदि आप लोग शुरुआत से ही आप लोग मेहनत करेंगे तो तब जाकर के आप टॉपर की लिस्ट में आने का प्रयास होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, आज क्लास 12 की जो है हमने फिजिक्स स्टार्ट करने का प्रयास किया है। यदि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, आपको ये वीडियो से आप लोग कुछ भी समझ में आता है, तो आप लोग हाँ कमेंट में कहना कि हाँ भैया मेरे को समझ में आया, आप नेक्स्ट वीडियो भी लाइए। तो मेरे प्यारे मित्र, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं। क्योंकि आज हम जो लेकर के आए हैं, पहले थ्योरी लेकर के आए हैं। थ्योरी के बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो पढ़ाएंगे। डेरिवेशन ज्यादातर अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन का क्या मतलब है मेरे प्यारे में, थ्योरी पढ़ो न्यूमेरिकल पढ़ो, ये मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन हमने अपने चैनल पर कई सारे करा चुके हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोग डेरिवेशन में बताऊंगा, आप लोग करने का प्रयास करना। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं अपनी, कहते हैं कि कोशिश का हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, यानी कि धीरे धीरे मुझे कोशिश करते रहना है। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं। हमारा पहले क्या है, चैप्टर नंबर हमारा 1 है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। मेरे प्यारे मित्र, यानी कि हमको इसमें ये तीनों, ये तो हमारी हेडिंग है, मतलब चैप्टर का नाम है, पर ये जो लिखा है इसको भी समझेंगे हम एक हर पार्ट में। तो मेरे प्यारे मित्र, आज हम बात करते हैं पहले कूलाम का नियम। इसको स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। और ये जो हमारा, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सर्वप्रथम पहले कूलाम के ही बारे में बताया जाएगा, क्योंकि कूलाम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा न्यूमेरिकल से लेकर के डेरिवेशन तक। तो मेरे प्यारे मित्र, इसका हमारा जो है इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम मेरे प्यारे मित्र होता है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल आवेश Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्यारे मित्र, आप समझने का प्रयास करना, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक बिंदु है और ये हमारा कुछ दूरी पर, यहाँ पर हमारा एक बिंदु है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया। और इनके मध्य की जो दूरी मेरे प्यारे मित्र है वो क्या है, वो मेरे प्यारे मित्र r है। क्या है, r है। जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। अब मेरे प्यारे मित्र, ये क्या लिखा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, तो हमने दो स्थिर बिंदु बना लिया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, यानी कि जो कार्य बल कर रहा है, ये मेरे प्यारे मित्र विद्युत बल, इनके बीच में जो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये जो मेरी आर दूरी है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप तो समझने का प्रयास कीजिए। ये F बराबर हमारा कुछ होगा, ये मेरे प्यारे मित्र के, और हमारा यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये मेरे प्यारे मित्र, आप समझने का प्रयास कीजिए। Q1 व Q2 के गुणनफल, गुणनफल ये मेरे प्यारे मित्र Q1 Q2 गुणनफल हो गया के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब गुणा होता है, तथा उनके मध्य दूरी r के। मेरे प्यारे मित्र, r के यानी कि r का मतलब होता है कि r मतलब हमारे बीच की दूरी जो है वो r है, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे, जो मेरे प्यारे मित्र भाग वाला होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। पर वर्ग है, वर्ग मेरे प्यारे मित्र r तो मेरा ऐसे है, पर उसमें लिखा क्या, वर्ग के, तो वर्ग हमने लगा दिया, वही हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा के है मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा क्या है, ये मेरे प्यारे मित्र है क्या, नियतांक है। क्या, नियतांक है मेरे प्यारे मित्र। इसका मतलब कि हमारा नियतांक है, तो मेरे प्यारे मित्र ये नियतांक हमारा क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है मेरे प्यारे मित्र। और हमारा क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ 9, और हमारा मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर का होता है। कूलाम को सी से हम प्रेजेंट करते हैं, कूलाम स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे मित्र वही हमारा, अब यहाँ पर ये फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यदि मेरे प्यारे मित्र आपको समझ में इस क्लास से आता हो तो कमेंट जरूर करना।
आपको आज की क्लास में हम थ्योरी ही लेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी थ्योरी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, यदि आप इस क्लास से इंटरेस्ट लेते हैं तो। अन्यथा मेरे प्यारे मित्र हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट आ जाती है वैद्युत आवेश, जो हमारे चैप्टर का पहला ही पॉइंट पड़ता है वैद्युत आवेश, उसके बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है मेरे प्यारे मित्र, जो वैद्युत आवेश है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। यह इसका अनुभव कराता है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है जिसका मात्रक मेरे प्यारे मित्र क्या है, जिसका मात्रक हमारा होता है कूलाम होता है। वैद्युत आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए तो मेरे प्यारे मित्र क्या होता है, कूलाम होता है, जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा। बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र, आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक में हमारा जो होता है प्लस का चिन्ह होता है, जो ऋणात्मक होता है वो उस पर हमारा माइनस का चिन्ह होता है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉनों पर धनात्मक आवेश होता है, यानी कि जो ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और ये जो धनात्मक वाला आवेश होगा वो हमारा प्रोटॉन कहलाएगा मेरे प्यारे मित्र। तो मेरे प्यारे मित्र, और जो मेरे प्यारे मित्र प्लस जो होता है, जैसे कि प्लस का हमारा दिए धनात्मक पर, तो मेरे प्यारे मित्र उस पे हमारा जो है उस पे हमारे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जो ऋणात्मक होता है उस पे हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि ज्यादा होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा, इस पे कमी होती है उस पे ज्यादा होता है, इतना आप लोग ध्यान देना। तो मेरे प्यारे मित्र आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।